हमें कम दाम में काम करना होगा। मुझे पता है कि बहुत परेशानी होने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं। शुक्र है ऊपर वाले का, अगर ये जॉब नहीं होती तो शायद हम सड़क पर आ जाते। क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम इतना? कुछ नहीं, मुझे बरेस की फिक्र हो रही है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पापा, क्या है, क्या बात है? रहमत ने आपको घर से निकाला ना? ऑफ कोर्स निकाला होगा। घर चाहिए, इतनी सर्दी में सड़क पर क्यों हैं आप? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं घर। मेरी बात याद रखना, तुम सब एक एक करके मुझसे माफी मांगने आओगे, समझ गई ना? तुम सबसे माफी मंगवा के रहूंगा क्या? मैं। हम माफी मांगने आएंगे? क्यों? तुमने चोरी की और हम तुमसे माफी मांगे? तुम लोगों की वजह से मेरी कार चोरी हो गई। हमारी वजह से चोरी हो गई? क्योंकि तुम्हारी आंख नागिन जैसी है। एक बात सुन लो, तुम सबको मुझसे सॉरी कहना पड़ेगा। मेरा दिमाग मत खाओ, बहुत गुस्से में हूँ मैं। लगता है किसी ने इनको छेड़ दिया है, बहुत गुस्से में है। छोड़ो, जाने दो, हमें क्या। हेलो फिलिस। हाँ बरेस, अगर तुम बिजी नहीं हो तो यहाँ आ सकती हो? तुमने सबस को उसकी माँ के पास छोड़ा क्या? हाँ, मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूँ। क्या तुम यहाँ आ सकती हो? तुमसे कुछ बात करनी है। कौन से पुलिस स्टेशन में हो, बताओ कहाँ हो? रिशादिये वाले पुलिस स्टेशन में। ठीक है। क्या हुआ? उसके साथ भी पूछताछ शुरू कर दी क्या? पता नहीं, मुझे जाना होगा, बाद में मिलती हूँ। ठीक है? ठीक है। अरे फिलिस, क्या बात है, क्या बात है। देखो, मैं तुम्हें लॉकअप में मिलने नहीं आ सका, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है कि जब मैं लॉकअप में हूँ तब तुम मिलने आई। बंद करो अपने स्टूपिड जोक्स, ओके? मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, सच कह रही हूँ। शादी के पहले नहीं हो सकता। क्या मतलब? तुम शादी के पहले मेरा सर नहीं फोड़ सकती। ये कोई वक्त है मजाक करने का बरेस? मैंने कहा था ना कोई टेंशन मत देना। हाँ, फिर तुमने सबस को किडनैप क्यों किया, बताओ? सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं था। सबस के हिसाब से हम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे, और वो तो इस बात से खुश भी है क्योंकि हम जीत गए। लेकिन तुम्हारी वो साइको वाइफ ने हम पर अटैक किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ बोलो? क्या? इट्स ओवर, डिवोर्स। हमारा डिवोर्स हो चुका है। लेकिन कैसे? बिना कोर्ट के ये कैसे हुआ? उसने प्रोटोकॉल साइन कर दिया, बस कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। फाइनली अब मैं सिंगल हूँ। क्या सच में? पर तुम अभी भी फ्री नहीं हो, पता है ना? इट्स ओके, कुछ दिनों की बात है, मैं फ्री हो ही जाऊंगा, फिक्र मत करो। शायद तुम्हें यहीं रहना चाहिए। ये तुम्हारे और हम सब के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम यहाँ रहकर कोई टेंशन नहीं दे सकोगे मुझे। अगर ये स्टूपिड हरकत है तो मैं अभी तुरंत वेडिंग सर्विस को बुलाना चाहता हूँ और फिर अपनी मोहब्बत से आज ही के आज ही शादी करना चाहता हूँ। क्या लगता है तुम्हें? अच्छा आइडिया है ना? क्या बात है? अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ हमारी रिंग कहाँ है? जरा हाथ दिखाओ। कहाँ फेंक दी तुमने? किसी डस्टबिन में या समंदर में? बोलो। तुम तो बहुत पत्थर दिल निकली। मैंने उसे फेंका नहीं, मैं उसे पी गई। क्या कहा? उस रात जब मुझे तुम्हारा पता चला, तब मैं एक जगह गई और अपने पापा का स्टाइल यूज किया और रिंग को पी गई। तुमने रिंग पी ली? हाँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने। तुमने उन्हें रिंग दे दी? आई कांट बिलीव दिस। तो क्या हुआ? उसमें गलत क्या था? तुमने मुझे खुद से दूर जाने को कहा था ना? तुम अपनी बीवी बच्चे के पास गए। मैं तुम्हारी पिटाई करना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे तुम पर रहम आ गया, समझे ना? इसलिए मैंने छोड़ दिया। ऐसा मत करो, मेरी पिटाई अभी कर दो। हाँ, फिर ये लोग मुझे जल्दी फ्री कर देंगे। एक्सक्यूज मी, आपका टाइम खत्म हो गया। हाँ हाँ, जा रही है वो। अच्छा, तुम जरूरी फोटोज ले लेना, भूलना मत। मैंने डॉक्यूमेंट्स नोट कर लिए, चिंता मत करो, फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी। फिलिस, आई लव यू। दरअसल हमजा भाई, रहमत भाई यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर हैं, लेकिन वो मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। ओके फाइन, बस अगली बार उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा। हमजा, क्या हो रहा? तुम हमेशा यहाँ क्यों होते हो और यहाँ पूरा टाइम करते क्या हो? बच्चे, तुम यहाँ से चले जाओ। इसके रहने से तुम्हें क्या तकलीफ है? यहाँ हम दोनों के लिए जगह नहीं हो सकती, समझे? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। हमजा, ये जगह तेरे बाप की नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो?
हमारे मोहल्ले में घूमने के लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अबे चलना बच्चे, जाकर खिलौनों से खेल। तूने मुझे धक्का कैसे मारा? ये तूने क्या किया? मार डाला से? हमजा भाई मैंने कुछ नहीं किया। तुझे पता नहीं तूने क्या कर दिया है? अच्छी बात। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम फिलिस को कम से कम 20 साल तक जेल में रख सकते हैं। सही कहा ना मिस्टर सलीम? हमजा भाई आप लोग मुझे छोड़कर क्यों आ गए? मैं आपको ढूंढ रहा मैंने था। तुमसे कहा था ना भाग जाओ। चलो ना चलकर देखते हैं कि वो मर गया है जिंदा है। चलिए ना मेरे साथ प्लीज। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? तुमने धक्का क्यों मारा? अब अगर वो मर गया होगा तो हम सब फंस जाएंगे। आई स्वेयर भाई वो एक एक्सीडेंट था। आप लोग भी तो वहीं थे। आप लोगों ने भी सब कुछ देखा ना। हाँ हम सबने देखा। तुझे गुस्सा बहुत आता है। देख तेरी वजह से हम सब फंस जाएंगे। तू जा यहाँ से। अब हम क्या करेंगे? हमारे सारे प्लान्स चौपट हो गए। मैं जानता हूँ यार, मुझे सोचने दो। मेरी दीदी मुझे जान से मार देगी। मुझे इस बार माफ नहीं करेगी। प्लीज भाई कुछ कीजिए ना। ये कितना स्टूपिड है रे। फिक्रत मेरी बात सुन। तुझे अगर मेरी गैंग में आना है तो जो मैं तुझसे कहूंगा तू वही करेगा। मुझे तेरी दीदी की परवाह नहीं है। अब तू एक मर्डरर है। भाई आपने देखा था ना कि वो बस अपना एक मुंह बंद एक्सीडेंट। कर और देख अपनी दीदी से कुछ मत कहना। जब तक ये मामला सुलझता नहीं हम आराम से नहीं बैठ सकते। भाई अब हम क्या करेंगे? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। अब घर जाओ और जब तक मैं ना कहूँ घर से बाहर मत निकलना, ठीक है? मैं तुम्हें खुद बुलाऊंगा। जाओ। क्या मतलब मुझे चुप कर रहना होगा? और नहीं तो क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम आराम से घूमोगे वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे? जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो। चुपचाप घर में रहना। फिक्रत तुम अब मेरे लिए काम कर रहे हो, ठीक है? और मैं जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। ठीक है भाई। चलो जाओ। तुम्हें मजा आया ना वहाँ? हाँ दीदी सच में मुझे बहुत मजा आया। और हाँ स्कूल की एक लड़की भी मिली वहाँ मुझे। पैरा नाम है उसका। अब से वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसकी फैमिली बहुत रईस है लेकिन फिर भी उसने मुझसे फ्रेंडशिप की। देखा तुमने नए फ्रेंड्स भी बना लिए। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, जरूरी नहीं कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं। हाँ दीदी आपने सही कहा था। और दीदी मुझे ना फोन में इंटरनेट चाहिए। प्लीज दीदी कुछ करो ना। बेटा अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। दीदी प्लीज मैं उस क्लब में हूँ तो मुझे फोन चाहिए। मुझे इंटरनेट वाला फोन दिला दीजिए। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। सच में दीदी प्लीज। देखो बेटा मुझे अभी बहुत से कर्ज चुकाने हैं। हाँ हम घर आ गए। वेलकम। क्या बात है, क्या बात है। किराज कैसे हो तुम? कैसे था तुम्हारा ट्रिप? थैंक यू बहुत अच्छा था। भाई आपको क्या हुआ? ठीक तो हो आप? अरे कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और कुछ नहीं हुआ। मैं अब ठीक हूँ। तुम कैसी हो? कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? मैं भी ठीक हूँ। ट्रिप अच्छा था। अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ क्या किया वहाँ पर? हाँ बताती हूँ। आर्चरी ना मेरे फेवरेट क्लास था। उन्होंने हमें बो दिए थे और उसकी स्ट्रिंग को ना। अरे फीको कहाँ है? तुमने उसे कहीं जाने नहीं दिया ना? बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसे कहीं नहीं जाने दिया। तुमने मना किया था ना। वो अपने रूम में बैठा है। तुला ने उसे घर से बाहर जाने नहीं दिया इसलिए नाराज हो गया। अच्छा तो वो सो रहा है? आई होप सो। फीको उठो, देखो किराज घर आ गई है। क्या है ये? वो सो नहीं रहा, वो भाग गया है। कैसे? कहाँ गया होगा वो? लेकिन वो भागा कैसे? हम वो सारा तुम दिन घर पे सबको थे। बेवकूफ बनाकर चला गया। इस बार मैं उसकी जान ले लूंगी। देखना तुम सब। तुम यहाँ कैसे? बस आ गया। मैंने तुमसे कहा था ना वो लोग मुझे अंदर नहीं रख सकते। और वैसे भी उन्होंने अरेस्ट नहीं किया था।
बस ट्रायल था। बरिस कैसे हो बरिस भाई? कैसे हो बरिस? ओह, लगता है तुमने ट्रिप बहुत एंजॉय किया। क्या तुम्हें समर कैंप भी भेज दूं? श्योर। और क्या आप मेरे फोन का बिल पे कर देंगी? किराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? हाँ, आज के बाद तुमने ऐसी कोई भी चीज मांगी ना, प्लीज बरिस। ठीक है, इट्स ओके। हाँ, हो जाएगा। बरिस, तुम क्या कर रहे हो? मैं उससे क्या कह सकता हूँ? तुम उससे बिगाड़ रहे हो। एक मिनट, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप दोनों अब भी साथ में हैं? ये चल क्या रहा है? हाँ, ठीक है, मुझे पता है हमारी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। मैं डिवोर्स्ड हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने डिवोर्स ले लिया है तो इसका मतलब तुम कुछ भी करोगे? तुम ये भूल गए कि तुम्हारी बीवी अब हमसे बदला लेने पे आ गई है। तुमने देखा नहीं उस रात उसने हमारे साथ क्या किया? घर पे पुलिस भेज दी। उसके पागलपन का हम क्या कर सकते हैं? उसे डीए की पोस्ट से भी सस्पेंड कर दिया गया है। बरिस का डिवोर्स भी हो जाएगा तो और क्या चाहिए हमें? मैं बताऊं दीदी मुझे क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ बरिस हमारी लाइफ से चला जाए। ये जब भी हमारी लाइफ में आता है हमारे लिए हजारों प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। इसकी सारी दिक्कतें हमारी फैमिली को झेलनी पड़ती है। फिक्रत, इधर आओ। कहिए जमील भाई। यहाँ वो लफंगे कहाँ पर है जिन्हें तुम अपने फ्रेंड्स बता रहे थे? कहाँ है वो? तुमने उन्हें कहीं देखा है क्या? नहीं जमील भाई, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? हमें रिपोर्ट मिली है कि उन्होंने एक लड़के को धक्का मारकर सीढ़ियों से गिरा दिया है। देखा ना, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये लोग कुछ ऐसा ही करेंगे। अब देख लिया। जमील भाई, क्या वो लड़का मर गया? वो पता नहीं, फिलहाल वो हॉस्पिटल में है, लेकिन अगर वो मर गया तो उन लोगों को कम से कम 20 साल की सजा होगी। देखा, उन्होंने डॉन बनने के चक्कर में अपनी लाइफ खराब कर दी ना। क्या हुआ? क्या बात है फिक्रत? जमील भाई, हाँ, उसे धक्का मैंने मारा था। ये तुमने क्या कर दिया बेटा? देखो बरिस, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अच्छे इंसान हो, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम हमारी फैमिली के लिए ठीक नहीं हो, खासकर मेरी दीदी के लिए। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं जानता हूँ तुम्हारी लाइफ में हमेशा से प्रॉब्लम्स रही हैं और आगे भी रहेंगी, और तुम्हारी बीवी पागल है। मेरी तो प्लीज बात सुनो। मैं जानता हूँ तुम क्या कह रहे हो, लेकिन तुम्हें जिसकी फिक्र है वो अब खत्म हो चुका है। अब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज ओवर नाउ। अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें क्या लगता है डिवोर्स लेने के बाद वो कहीं घूमने चली गई है? तुम दोनों का एक बच्चा है, वो तुम्हारी लाइफ से कभी भी कहीं नहीं जाएगी। वो हमेशा तुम्हें परेशान करती रहेगी और मेरी दीदी को भी। तो तुम क्या चाहते हो? हम क्या करें? तुम चाहते हो बरिस यहाँ से चला जाए ना? तुम हमारा ब्रेकअप चाहते हो, राइट? तुम नहीं चाहते कि मैं किसी से प्यार करूं और कोई मुझसे प्यार करे? क्या मैं पूरी लाइफ इसी घर में बिता दूं? बताओ, यही चाहते हो तुम? हाँ, चुप हो जाओ, शायद फीको होगा। मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। कहाँ गए थे तुम? अंदर आओ। रुको, क्या कर मैंने रहे हो? कहा था ना घर से बाहर मत जाना। अब रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? दीदी मैंने एक लड़के को मार दिया। क्या बेटा, ऐसा मत कहो कि तुमने उसे मार दिया। आई होप वो ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो जाएगा? कौन ठीक हो जाएगा? यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो, कहाँ है वो अभी? जमील भाई ने बताया कि वो हॉस्पिटल में है। वो लोगों से हॉस्पिटल ले गए हैं इस वक्त। हमारे हॉस्पिटल में? दीदी, मैं अभी वहाँ जाता हूँ, तुम लोग दीदी यहीं रुको। यकीन मानिए वो एक एक्सीडेंट था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जानबूझकर उसे धक्का नहीं दिया। दीदी छोड़िए। तुम मुझसे बता क्यों नहीं देते हो? मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ चलो। चलो, मैं तुम्हें जेल लेकर जाऊंगी। चलो मेरे साथ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो एक एक्सीडेंट था और वैसे भी ये 11 साल का है, इससे जेल में नहीं डाल सकते। कुछ नहीं होगा इससे, ठीक है? जमील भाई से जेल तो नहीं होगी ना? नहीं देंगे। मैं कह तो रहा हूँ कि एक एक्सीडेंट था, उससे बस अपनी दीदी के साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा और एक स्टेटमेंट देना होगा। दैट्स इट। लेकिन इसके दिमाग की हालत का क्या? हाँ, और हमारा जो दिमाग खराब हो गया उसका क्या? हाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, और तुम भी प्रॉब्लम के पास खुद चल कर गए हो। मैंने कहा था ना घर से बाहर मत निकलना। कहा
था मैंने तुमसे, पर तुम गए घर से बरिस बाहर। शांत हो जाओ, बरिस गया है ना वहाँ, देखते हैं सब ठीक हो जाएगा। शायद वो लड़का बच जाए। तुम रोना बंद करो प्लीज। हाँ, हो सकता है वो अब ठीक हो गया हो। इतना मत सब सोचो। ठीक हो जाएगा, रोना बंद करो। रो मत, शांत हो जाओ प्लीज। यार, मैं तुम्हें खोज के रहूंगा मैं। कल महक आ रही है मुझे। नहीं, तुम नहीं हो। नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी और हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाते? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? सुनो मेरी बात, अगर इस बार कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, आई स्वेट में उल्टा लटका दूंगी, समझे तुम? अरे माय डियर, मेरी बात सुनो। हम दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल प्लग और सॉकेट की तरह। क्या कह रहा है ये इंसान? कौन से प्लग और सॉकेट की बात कर रहे हो तुम? इस प्लग से तुम्हें कोई करंट नहीं मिलेगा। अरे जरा मेरी बात सुनो, 1 सेकंड रुको तो। तुम दिन गिनते गिनते थकी नहीं क्या अभी तक? सच कहूँ, मेरे पास रहने और सोने के लिए जगह नहीं, सर छुपाने के लिए छत नहीं है मेरे पास। एक बेबी सिटर का रोल प्ले करके यहाँ रह रही हूँ। क्या कहना चाहते हो इस बारे में? कुछ कहोगे क्या? तो तुम्हें घर चाहिए? ऐसे कह रहे हो जैसे अभी मेरे लिए घर ले लोगे। पहले अपना ख्याल रखना सीख लो, फिर बात करेंगे। हाथ मत लगाओ। मेरी बात सुनो, तुम एक दिन बहुत पछताओगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैंने तुम्हारे लिए घर ढूंढ दिया तो मेरे साथ चलोगी क्या तुम? तुम भी मेरी बात सुन लो, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, समझे? मेरा नाम भी फिक्री अली बोल है। अब मेरा एक ही मिशन है, घर ढूंढना। कहाँ मिलेगा घर? बरिस, कैसा है वो लड़का अब? वो ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ है बस। शुक्र है। मैंने उसके डॉक्टर से बात कर ली है, वो ठीक हो जाएगा। फिक्र की कोई बात नहीं है। अब तुम प्लीज रिलैक्स करो, ठीक है? फीको से प्यार से बात करना। आई एम श्योर उसे लेसन मिल गया है। कौन से लेसन की बात कर रहे हो बरिस? कोई अपने मिस्टेक से कुछ नहीं सीखता। तुम कहते हो मैं एक बहुत अच्छी बहन हूँ, लेकिन शायद इन बच्चों को मैं संभाल नहीं सकती हूँ। मैं जो भी करती हूँ उसका सब उल्टा असर होता है इन पर। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम एक बहुत ही अच्छी दीदी हो और तुम्हारे भाई बहन भी नेक दिल के हैं, स्मार्ट हैं। वो बड़े हो रहे हैं, उनकी लाइफ का एक फेज है। खैर, मैं तुमसे कुछ कहने वाला हूँ, लेकिन प्लीज मुझसे आर्ग्यू मत करना, ठीक है? और प्लीज जिद भी मत करना। कल मैं तुम्हारे लोन की पेमेंट सॉर्ट कर दूंगा। बरिस, नहीं, मैंने कहा ना, मुझे कोई बात नहीं सुननी। मैं तुम्हें हर वक्त टेंशन में नहीं देख सकता, ठीक है? ऊपर से मैं डॉक्टर भी हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ टेंशन सेहत के लिए खराब है। और हाँ, कल हम रजिस्ट्री ऑफिस से अपॉइंटमेंट लेने वाले हैं। हम शादी कैसे कर सकते हैं? तुमने सुना नहीं हिकमत ने क्या कहा था? हाँ, मैंने सुना मैंने उसने जो भी कहा। मैं सब कुछ सॉर्ट कर लूंगा, ठीक है? वो गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया बस। मैंने अभी क्या कहा तुमसे? तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, है ना? हाँ, तुम अपने सारे प्रॉब्लम्स मुझे बताओगी और मैं सब कुछ सॉर्ट कर लूंगा। वादा करो मुझसे, करोगी ना? पर ऐसा करूंगी कैसे? जब मैं तुमसे कुछ पूछूंगा या फिर कुछ कहूंगा, तब मुझे तुम ये डील याद दिला देना। बरिस, बोलो। आई लव यू। आई लव यू टू फिलिस, मेरी जान। चलो अब मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? बाय बाय। ठीक है। क्या हुआ बरिस था? हाँ, क्या हुआ उस लड़के का? उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ है। टेंशन की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। वो रिकवर हो गया? तुम्हें तो मैं मार डालूंगी, समझे? तुम मर्डरर बन जाते।
चलो उससे माफी मांगने चलते हैं। मैं तो उसे जानता भी नहीं दीदी, मुझे क्या मालूम वो कहाँ रहता है। तुम उसको जानते तक नहीं और तुमने उसको इतनी चोट पहुंचा दी। मैंने तुमसे हमजा से दूर रहने के लिए कहा था ना। लेकिन इसमें हमजा भाई की कोई गलती नहीं है। भाड़ में जाए तुम्हारा हमजा। तुम अभी भी उससे डिफेंड कर रहे हो? तुम्हें सॉरी बोलना होगा। हिकमत, हाँ, देखो आ गए अभी। नई मुसीबत आ गई। हिकमत, क्या हुआ? नहीं मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। नहीं मेरा नाम रहमत है, वो हिकमत है और मैं रहमत हूँ। अरे तुम अपना नाम मत बताओ, मुझे घर की चाबी दो। कहाँ है? मैंने वो घर खाली कर दिया है डैड। क्यों खाली कर दिया घर है? आपकी वजह से। आपने मुझे कर्जे में डुबा दिया है, तो मैं एक और घर का रेंट कैसे पे करूंगा? नहीं ऐसा मत करो, तुम वो घर खाली मत करो। वैसे भी वो घर छोटा सा है, रेंट भी कम होगा उसका। तुम अपनी जेब से पैसे दे देना। इतनी कंजूसी मत करो। क्या करे डैड देखिए मुझे मारिए मत। मेरी बात सुनिए, क्या कर रहे हैं? आपके दिमाग में क्या मैं चल कुछ रहा नहीं है? करने वाला, ये घर बहुत छोटा है। तुम लोग दिन भर शोर मचाते रहते हो यहाँ। मुझे थोड़ा सुकून चाहिए। हमारे जमाने में हम लोग पापा की हर बात मान लेते थे, लेकिन आजकल के बच्चे मनमानी करते हैं। याद रखना, एक दिन ये घर तुम लोगों के भूकंप की वजह से गिर जाएगा। देख लेना तुम लोग, मेरी बात बिल्कुल सही साबित होगी, बिल्कुल सही। कौन हो तुम? फिकरत बाहर निकल, तुझे बताता हूँ। कैसे मानूंगा? अगर तुम एक हिम्मत है तो सारी बर्बाद करो। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें मार दूंगी, कहीं नहीं जाओगे, तुम यही रहोगे। हटो। तुम्हारी तो मैं पिटाई कर दूंगा। तुम ना सुधरोगे नहीं कभी। अभी देखता हूँ। मैं भी चलता हूँ। अपने आपको क्या समझता है ये? ओए, ये सब क्या हो रहा है? हमें वो लड़का चाहिए। पत्थर क्यों फेंका तुमने? क्या हो रहा है ये सब? हमें फिकरत चाहिए। क्या बोला बे तू? हाँ? घर में पत्थर मारने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अरे क्या समझ रहा कहाँ ना चुप रहो। एक मिनट रुको, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो एक एक्सीडेंट था। बकवास मत करो। उस लड़के ने मेरे भाई को अपाहिज कर दिया। अपाहिज कर दिया? सिर्फ हाथ ही तो फ्रैक्चर हुआ है। अच्छा, हाथ नहीं टूटा, पूरा अपाहिज हो गया है वो। अब ना तो घर से बाहर निकल पाएगा, ना कोई काम कर पाएगा। सुनो, तुम्हें ये टैटू करवाते वक्त थोड़ा दर्द हुआ था ना? मेरी बात सुनो बेटा, तुम्हें म्यूनिसिपैलिटी से जाकर शिकायत करनी चाहिए। उन्होंने सीढ़ियां बनाने में गलती कर दी, तभी तुम्हारा भाई वहाँ से गिर गया। कोई भी गिर सकता है। तुम जाकर कंप्लेन करो वहाँ पर। यहाँ क्यों आए हो बताओ ना? इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? क्योंकि पैसा चाहिए। उसके इलाज में जितने पैसे लगे हैं हमें दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे हमारे पास पैसे ही नहीं है तो देंगे कहाँ से? समझ गए तुम मेरी बात? वो अब से सीधा स्कूल जाएगा, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। तुम्हें कंप्लेंट करनी है, म्यूनिसिपैलिटी में जाकर करो। बोलो उनसे गलती हुई है, वो कंपनसेशन देंगे, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। सीढ़ियाँ ठीक करवाओ जाके। हमसे क्या लेने आए हो? वो मेरे पास कुछ नहीं है, जैसा कहता हूँ वैसा करो। समझ गए तुम? भेजे में घुसी मेरी बात है? जमील, जमील, इधर आओ, इधर आओ। इनको अंदर कर दो। ये आके यहाँ हंगामा कर रहे हैं, ये मारने आए मेरे बेटे को। ले जाओ इनको यहाँ से। हाँ, ये बैट और पत्थर लेकर क्या कर रहे हो? टेररिस्ट हो क्या? नहीं सर, यहाँ से गुजर रहे थे, सिर्फ हेलो बोलने अरे आए थे। बकवास बंद करो। झूठा कहीं का, हमको हेलो बोलने आया था। जमील, इन्होंने ही पत्थर फेंका था। क्या कह रही है ये लेडी? एक फैमिली के घर पे पत्थर फेंका तुमने? अरे ऐसा कुछ नहीं है सर, हम तो बस मजाक कर रहे थे। क्या बात कर रहा है? अच्छा, मजाक किया था ना? बेवकूफ बना रहे हो? हाँ, चलो पुलिस स्टेशन, अभी बताता हूँ मजाक क्या होता है। चलो ले चलो सबको। हाँ, दफा हो निकलो जाओ सबके यहाँ सब से। यहाँ से। जाओ। चलो जाओ। मजाक कर रहा था, बहुत स्मार्ट समझता है खुद को। सबको अंदर डालना। उन सबके बैट्स ले लो। क्या बात है जमील, तुमने तो कमाल कर दिया। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई क्या? आप लोग ठीक तो हैं? हमें कौन हर्ट कर सकता है? ठीक है, मैं उन्हें पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को कोई कंप्लेंट करनी है? क्या होगा कंप्लेंट करने से? उनको और आपको एक बार कोर्ट आना होगा, लेकिन जो भी हो उन्हें कुछ दिन बाद तो रिहा कर ही दिया जाएगा। अरे अब छोड़ भी दो इस बात को, हम इस मैटर को यहीं खत्म कर देते हैं। कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उन्हें कुछ दिन जेल में रखो, वो भी सबक सीख लेंगे। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट जमील। चलो तुम चलो। तुम कहाँ थे? कोई बात खुद को बड़ा होशियार समझते हो? गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट जमील। थैंक यू। थैंक यू। आप कैसे हो? आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ बिल्कुल। उन्होंने जो किया वो बहुत गलत किया। आप टेंशन मत लो, मैं उन्हें देखूंगा। तुम उनके कान अच्छे से मरोड़ना। जमील, उन्होंने हमारे घर पर बड़ा पत्थर फेंका, तो देखो। हाँ ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। क्या
तुम्हें भूख लग रही होगी है ना? एक्चुअली तुम्हारे लिए पेस्ट्री बनाने का फिर चांस ही नहीं मिला ना। लास्ट टाइम जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था। अब मैं नहीं आने वाली। ठीक है, हाँ ठीक है, यू टू। तुमने देखा तुम्हारी वजह से कैसे लोगों के मुंह लगना पड़ता है? देख लिया मेरी बात को इग्नोर करने का नतीजा? समझ आ रहा है तुम्हें? कुछ बोलोगे? दीदी, अगर आप चाहती है कि मैं आपकी बात मानूं तो मुझे हमजा भाई के साथ दोस्ती रखने दीजिए प्लीज। मुझे उसकी अच्छी तरह से पिटाई करने दो, तभी उसको अकल आएगी अच्छे से। भाई आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। हमजा भाई और उनके फ्रेंड्स हमारे मोहल्ले को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर उन्होंने हमें ना छिड़ा होता तो ये सब नहीं होता। उनकी एक बहुत बड़ी गैंग है। अरे कौन है ये हमजा? कहाँ से आया? अपने मोहल्ले का लड़का है क्या? सुनो, हम चाहते हैं तुम पढ़ लेकर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करो, सक्सेसफुल बनो, ठीक है? तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन तुम सड़क छाप लड़कों के साथ उलझे हुए हो। हाँ ठीक है दीदी, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जाओ अपने रूम में, इडियट कहीं का। बंद करो दरवाजा, इडियट। दीदी, वो मेरे मोबाइल बिल का क्या हुआ दीदी? बरिस भाई डॉक्टर है, उनके पास तो पैसे होंगे, मेरे फोन में रिचार्ज करा सकते हैं। ये लोग पागल कर देंगे मुझे, सबके सब मुझे इस घर से पागल करके निकाल देंगे। ओके, मुझे पता है आप फीको से नाराज है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही है? मैंने क्या किया है? मेरे स्कूल में सबके पास फोन है, लेकिन मैं बिना फोन के मैं क्लब कैसे ज्वाइन करूंगी? आपकी हर बात मानते हैं ना हम। आप कहती है स्कूल जाकर पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, कुछ मांगा तो आप नाराज हो रही है। बरिस भाई से कहने दो ना, उनके पास तो पैसे हैं। क्यों नहीं दीदी, बताइए ना मुझे, उनसे पैसे क्यों नहीं मैं मांग सकती? हाँ, चलो सब लोग, सोने का वक्त हो गया है। चलो चलो चलो, चलो कम ऑन। गुड नाइट, गुड नाइट। दीदी आप प्लीज स्ट्रेस मत लो, क्योंकि ये सब आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहेगा, ठीक है ना? गुड नाइट। ये क्या है? देखिए, मैं 1 महीने में आपके पैसे लौटा दूंगा। आपके पैसे मिल जाएंगे आपको, डोंट वरी। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम तो एक डॉक्टर हो ना, तुम्हें लोन की क्या जरूरत है? मैं समझा नहीं। वो जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस मुझे पैसे दे दीजिए। थैंक यू सो मच। गिन लो, 1 लाख है ये। मुझे आप पर भरोसा है। हम तो रास्ते में गिरे हुए पैसे भी गिनते हैं डॉक्टर, वैसे तुम्हारी मर्जी। रहमत, तुमने खिड़की ठीक कर दी। थैंक गॉड, सेकंड हैंड मिल गई। न्यू वाली तो बहुत ही एक्सपेंसिव थी, इतना अफोर्ड नहीं होता। अच्छा मेरी बात सुनो, हाँ। तुम किरास और फीको की टीचर से कह दो उन पर कड़ी नजर रखने के लिए। प्लीज उनसे बोला कि उन पर हमेशा चेक रखें। डोंट वरी दीदी, मैं कह दूंगा, ठीक है? पकड़ लिया तुमको। बढ़िया है, पकड़ लिया आपने मुझे। अब क्या? मेरी बात सुनो, मुझे अपने घर की चाबी दे दो, वरना मैं तुम्हारा वो आप हाथ। सारा टाइम मेरे आसपास ही भटकते हाँ, वो रहोगे तो ना? है। फिर भी ना, मैं आपको चाबी नहीं दूंगा। अपने घर की चाबी आपको कभी नहीं दूंगा। आप कोई होप्स मत रखना। चलो, मैं तुम्हारा हर वक्त पीछा करूंगा, देखते हैं कौन जीतता है। चलो अरे, आप करना क्या चाहते हो? आ जाओ, मैं आ अपना जाओ, घर देखता कभी नहीं हूँ दूंगा। मैं। बोलो। मैं वो घर लेकर रहूंगा।
चलो दिन की शुरुआत करते हैं, चलो। अच्छा जैनब। हाँ। हिकमत का ध्यान तुम रखोगी। आप बिल्कुल चिंता मत करना दीदी, मैं अपने बच्चे की तरह उसका ध्यान रखूंगी, बिल्कुल। हिकमत प्लीज तुम ज्यादा चलो फिरो मत, तुम्हारा सच में भरा नहीं दीदी है। आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए मुझे आपसे बरिस के बारे में बात करनी है। हिकमत प्लीज नॉट नाउ, मैं बहुत थक गई हूँ और आज बहुत बिजी हूँ, मुझे जाना होगा। हबी मैं आपके लिए चाय बना दूं? नहीं रहने दो। क्या हुआ जनाब? पता नहीं, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं ठीक हो जाऊंगी। किस तरह का दर्द हो रहा है? जैनब जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो मुझे। मैं दिला सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी दीदी को तो कन्विंस करो पहले। देखो आ गई वो। मैं संभाल लूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, दीदी को मैं संभाल लूंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। चलो चलो जल्दी करो। क्या कर रही हो? चलो चलो जल्दी। तुम लोग आओ, चलो हम सब आगे लोग। निकलते हैं। ध्यान रखना। इस्मो क्या देख रहे हो? किरास तुमसे क्या कह रही थी? हाँ, फोन का बिल भरने के लिए ना? नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ गुड मॉर्निंग विश कर रही थी। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? रात को सोई नहीं क्या? कुछ नहीं, ये लोग मुझे पागल कर देंगे। देखो फिलिस, गुस्सा मत करो, ठीक है? अच्छा वैसे तुम आज क्लिनिक क्यों नहीं आ जाती? मैं तुम्हारा चेकअप करना चाहूंगा, समझी? तुम वीक लग रही हो, शायद कुछ विटामिन की दवाई खानी पड़ेगी तुम्हें। छोड़ो ना बरिस, मेरे पास बीमार होने का वक्त नहीं है, मैं नहीं आऊंगी। तुम्हें रिलैक्स होने की बेहद जरूरत है, ठीक है? प्लीज रिलैक्स हो जाओ, हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है। मैं अंदर जाकर हिकमत से बात करता हूँ, उसे दिल खोलकर मुझसे जो भी बात करनी है करने दो, उसके बाद मैं बैंक जाकर लोन सेटल कर दूंगा, सब सॉर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन तुम्हारे बैंक अकाउंट्स तो सील हो गए हैं ना? तुमने अपनी कार बेच दी क्या? नहीं, मैंने सोचा तो था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका, मैं उस कार को नहीं बेच पाया। पर तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना, मैं सब कुछ सॉर्ट कर दूंगा। और तुम्हारे डॉक्टर ने क्या कहा था? तुम्हें टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, तुम अपनी टेंशन मुझे दे दो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारे साथ? ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पैसे लौटाऊंगी। ठीक है, लौटा देना, तुमसे बहस कौन करेगा? एक बार हमारी शादी हो जाएगी तो क्या तुम्हारा क्या मेरा। अच्छा तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हें पता है ना हमें मैरिज रजिस्ट्रेशन भी करना है। पहले तुम्हें उसे कन्विंस करना होगा। वो तो मैं कर दूंगा। कम ऑन, गिव मी अ बिग हग। ओहो, ध्यान रखना। तुम भी, कॉल करूंगा तुम्हें, ठीक है? चलो बाय बाय। ऐसे अचानक से ये दर्द कैसे स्टार्ट हो गया? मैं क्या करूं, हॉस्पिटल में कॉल करूं? पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा है। गुड मॉर्निंग हिकमत। बरिस भाई, जैनब के दर्द हो रहा है, प्लीज चेक कर देंगे? क्या हुआ? मुझे नहीं पता क्या हुआ। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। क्या हुआ बेटा, जरा मैं देखूं। हमेशा रहता है पेन या आता जाता रहता है? अचानक से शुरू हुआ, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। क्या तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है? नहीं, अचानक से हो रहा है, मुझे नहीं पता। कोई सीरियस बात है क्या? नहीं, होना तो नहीं चाहिए, कोई सीरियस बात नहीं लग रही। पहले देख तो लूं हो क्या रहा है। चलो लेटो, लेट जाओ यहाँ, मैं चेक करता हूँ। अपना सर यहाँ रखो। ओके, रिलैक्स। पेन हो रहा है? यहाँ पेन हो रहा है? हाँ, यही दर्द हो रहा है। ओहो, चलो लंबी सांस लो, फिर से। गुड मॉर्निंग। तुमने उसे बरिस से बात करते हुए देखा? मैं जानती हूँ कि वो उससे कह रही होगी कि प्लीज भाई मेरे फोन का बिल भर देना। वो दोनों सच में मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हैं, उन दोनों की जान ले लूंगी मैं, तुम देख लेना। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जीजा है उसका, इतना तो कर सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर तुम्हें पता है कि उसके पास पैसे नहीं है, उसके सारे बैंक अकाउंट सील हो चुके हैं, वो हमारा लोन सेटल कर रहा है। एक बिल पे करने से कुछ नहीं होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लो, मैं कुछ इनवॉइसेस लाया हूँ, जरा इन पर साइन कर दो तो प्रोसेस इजी हो जाएगा। हाँ, ये तो मशीन्स का लीज कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, आप हमारे ऑर्डर की डिलीवरी इस वीक में कर दोगी ना? हाँ,
हाँ बिल्कुल कर दूंगी। हाँ आप फिक्र मत कीजिए, हम कर देंगे सच में। हाँ हाँ बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। हेलो एवरीवन। हेलो अंकल। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? चले जाओ यहाँ से। क्या सोच रही हो कि हमें इस वर्कशॉप के बारे में कैसे पता चला? अपने भाई का बदला लेने आया हूँ मैं यहाँ पर। क्या है ये? किस तरह की गुंडागर्दी है? कुछ नहीं मिस्टर सदरी, ये हमारे मोहल्ले के लफंगे हैं। हमारी इनसे कुछ बहस हो गई थी। डोंट वरी, मैं सॉर्ट कर लूंगी। सॉर्ट कर लोगी? क्या बोल रही हो? तुम्हारे समझ में भी आ रहा है? हाँ? तेरे भाई ने मेरे भाई को मारने की कोशिश की है। इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला मैं तुझे। मेरे छोटे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो एक एक्सीडेंट था। उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ है, कोई सीरियस बात नहीं है, तुम जानते हो। तो अब निकलो यहाँ से, गेट आउट। तुम्हें लगता है तुम गुंडों की तरह मेरी शॉप को लूट लोगे? चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। बुला पुलिस को। मुझे डर नहीं लगता किसी से। बुला उन्हें, देखता हूँ कोई क्या बिगाड़ता है मेरा। किसी से डर नहीं लगता मुझे। पुलिस आए तो उनको हाय बोलना मेरी तरफ से। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये सब? ये तो मैं सिर्फ बात करने आया था। अब आगे वही कर जो मैं कहता हूँ। अगर तूने पैसे नहीं भरे ना तो अगली बार मैं फिर से यहाँ आऊंगा, और अगली बार ना सिर्फ बात नहीं करूंगा। हे, ये क्या कह रहा था? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। पागल वागल हो गए क्या तुम लोग? भागो यहाँ से। रुको तुम, वहीं रुक जाओ। किस बात के पैसे देंगे हम तुम्हें? बताओ मुझे, क्या मतलब है? तेरे छोटे भाई ने मेरे भाई का खून बहाया है, बस उसके महीने भर की तनख्वाह चाहिए। अच्छा तो तुम अपने पैसे लेने आए हो? अपने भाई की नहीं पड़ी तुम्हें? कैसे पैसे? कौन से पैसे मांग रहे हो तुम? हम पहले ही कर्जे में हैं। ठीक है फिर तो इसका अंजाम देखने के लिए तैयार है ना? भाई के खून के बदले मुझे पैसे चाहिए, 10,000। क्या? बहुत कम कीमत मांग रहा हूँ। हाँ, क्योंकि अगली बार जब आऊंगा ना तो पैसे नहीं, अपने भाई के खून की कीमत तुम लोगों का खून बहा कर लूंगा। हमारे पास पैसे नहीं है, हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, समझ गए तुम? अच्छा ऐसा है, ठीक है, हम खुद पता कर लेंगे पैसा है या नहीं। जल्दी मिलेंगे। तुमने सुना उसने क्या कहा? अब क्या करेंगे हम? इतने सारे पैसे? इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम लोग? क्या कह रही हो? हम किसी को कोई पैसे नहीं देंगे। मिस्टर सदरी, आई एम सो सॉरी, वो कुछ लफंगे आ गए और मुझे ओके मिस फिलिस, मैं चलता हूँ। यू हैव अ नाइस डे। हम लोग बाद में मिलेंगे। आई एम रियली सॉरी। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैं बता रही हूँ ना, वो लोग चुप नहीं बैठेंगे, फिर आएंगे हमको तंग करने। एक काम कर सकते हैं कि जेमिल से कहकर हमारी गली में पुलिस पेट्रोलिंग कराए। पर ये बात बरिस को मत बताना, बेचारा वैसे ही इतना कुछ अकेला हैंडल कर रहा है। डोंट वरी। फीको, देखा उसकी वजह से क्या हो रहा है? फिलिस क्या हुआ? तुम ठीक हो? फिलिस क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद मैंने कुछ खाया नहीं सुबह से, इसीलिए मैं कुछ खा लेती हूँ। हाँ। अरे सुनो, मेरी बात सुनो, तुम यहाँ काम करते हो? हाँ डैड, मैं यहाँ काम करता हूँ। आप चलोगे मेरे साथ? मेरी बात सुनो, मुझे चाबी दे दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नो वे, मेरे पास आपकी अय्याशी के लिए पैसे नहीं है। मैं दीदी को पैसे देकर उनकी हेल्प करूंगा। मैं तुम्हारे पीछे अंदर तक आ जाऊंगा। आना है तो आपकी मर्जी, लेकिन आप बोर हो जाओगे। क्या करोगे वहाँ पे आकर? ठीक है, नहीं मानोगे ना, आता ही हूँ मैं। चलो अंदर। अरे ओ निकम्मे, तुम इतनी अच्छी जगह काम करते हो तो फिर पैसों के लिए क्यों रो रहे हो? तुम चाहो तो 10 घर अफोर्ड कर सकते हो, थोड़ा सा तुम मुझे क्यों नहीं दे देते? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत रईस हूँ और ये बात आपसे छुपा रहा हूँ। देखिए डैड, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, ओके? यूरोप से कुछ मैथमेटिशियंस यहाँ आने वाले हैं, तो प्लीज आपको एक गड़बड़ मत करना। मैं ये जॉब खोना नहीं चाहता। आप यहीं पर टाइम पास कर लो ना प्लीज। मेरे लिए बियर तो ला दो ना तुम। देखिए डैड, हम स्कूल में हैं, प्लीज। ए बेटा, चाबी चाबी तो लेकर रहूंगा। हेलो सर। रहमत, 2 घंटे में गेस्ट पहुंच जाएंगे। मैं तुम्हें एक प्रोग्राम दे रहा हूँ, उसे तुम 2 स्टूडेंट्स की हेल्प से कंप्लीट कर लेना और उनसे कहो ये कॉपी सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दें।
ओके सर, मैं सॉर्ट आउट हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है। डेरिन, तौलगा, जरा इधर आओ। रहमत की हेल्प करो, ओके? लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। फाइन, कम विथ मी। तोलगा, तुम इन्हें यहां पर प्रिंट कर दो और तुम सारे फॉर्म्स स्टेपल कर दो। आई एम श्योर तुम इस वक्त अपने साथ डेनिस को प्रेफर करते हो। मैंने तुम्हें डेनिस के बारे में वार्न किया था। उसने मेरे सारे बॉयफ्रेंड्स के साथ ऐसा ही किया है। इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। वो सबको ऐसे ही टेस्ट करती है कि कौन मुझसे ज्यादा प्यार करता है। ओके, देखो हमें बहुत सारे काम करने हैं। हम यहां बातें करने नहीं आए हैं। पूछा था उससे कि वो तुमसे प्यार करती है या नहीं, क्योंकि अगर दो लोग प्यार करते हैं तो उसमें तीसरे का क्या काम। मैं अपनी बहन को अपसेट नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। समझ लो ये बात तुम। ये तुमने क्या किया डेरिन? मैंने ही उससे कहा था तुमसे ब्रेकअप करने के लिए रहमत। उसने एक ही बार में मेरी बात मान ली। वो तुमसे प्यार नहीं करती और उसने मेरे कहने पर तुमसे ब्रेकअप कर लिया। उस रात जब तुम हमारे घर आए थे तब हम घर पर मूवी देख रहे थे। वी वर हैविंग फन। समझ गए ना तुम? चली जाओ यहां से। मैंने कहा चली जाओ यहां से। गेट आउट। गेट लॉस्ट। सब के सब एक जैसे हैं।